हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विधि अजमेरा फ्रॉम एडी विद ब्रेन। तो इस वीडियो में हम टेंस को पूरी एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, टेंस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे, टेंस के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीट शीट देखेंगे हम, जिसकी वजह से हमें टेंस से कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी और हम टेंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टेंसेज। अब देखिए सबसे पहला सवाल, टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट आर टेंसेज। हमें ये भी तो पता रहना चाहिए, व्हाट आर टेंसेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंसेज। हमें सब चीज़ें ये पता रहनी चाहिए। अब हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, टेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम जानते हैं टेंस के बिना हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमें टेंस पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेंस नहीं आता तो आपको बहुत मेन चीज़ नहीं आती इंग्लिश की। अब आगे क्या दे रखा है, इट डिनोट्स द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस वेदर सम टाइम इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम इन द फ्यूचर। ये दे रखा है टेंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में कि टेंस क्या होता है। ये हमें टाइम के बारे में बताता है, जब कोई भी एक एक्शन हो उस समय में, उस टाइम में क्या काम हम कर रहे हैं, हमें उसके बारे में कौन बताता है, टेंस बताता है। टेंस का मतलब क्या हो जाता है, टेंस हमें बताएगा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हम वर्क कर रहे हैं। वर्क हम जो भी करेंगे किसमें, एक पर्टिकुलर टाइम में, वो हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। हम एक टाइम में क्या काम कर रहे हैं कौन बताएगा, हमें टेंस बताएगा। टेंस बताता है जब भी हम कोई भी काम करेंगे उस टाइम में हमें क्या चीज़ पता चलती है, हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम टेंसेस को यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब हमें टाइम बताना हो। कब, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तब। मतलब टाइम और टेंस एक ही तरीके की चीज़ें हैं। हम टेंस का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं। अब देखिए टाइम कितनी तरीके का होता है। टाइम होता है प्रेजेंट, मतलब हम जिस समय में जी रहे हैं वो क्या है, आपका प्रेजेंट टाइम है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर। तीसरा क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा। ऐसी तो होते हैं ये सारी चीज़ें किसके अंदर, टाइम के अंदर। और यही सेम केस रहता है किसके अंदर, टेंस के अंदर। अब देखिए प्रेजेंट हो गया, फिर क्या होता है, पास्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर हो जाता है। ये तीन तरीके का क्या होता है, टाइम होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है, टेंस होता है। तो टेंस और टाइम एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। टाइम भी होता है तीन तरीके का, तो टेंस भी है तीन तरीके का। टेंस के कितने डिविजन्स हैं, पास्ट, और नाउ की जगह अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चीज़ चल रही है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन चीज़ होती हैं इसमें, किसमें, टेंस के अंदर। टेंस क्या होता है, जो समय में हम कुछ भी काम करते हैं उसके बारे में कौन बताता है, हमें टेंस बताता है। किसी भी समय में हम कुछ भी जो काम करते हैं उसके बारे में हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। अब देखिए टाइम की तरह टेंस के भी कितने टाइप हो जाते हैं, तीन टाइप हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाता है, नाउ मतलब क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या, जो हम इस सर्टेन टाइम में हम कुछ भी काम करेंगे, जस्ट नाउ हम जो कुछ भी टाइम करेंगे, काम करेंगे, वो क्या हो जाता है, आपका टेंस हो जाता है। फिर पास्ट मतलब जो आपने बहुत समय पहले कुछ काम कर दिए, वो क्या है, आपका पास्ट है। और फिर फ्यूचर मतलब क्या हो जाता है, जो काम आप आगे किसी और समय में करेंगे वो क्या है, आपका फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर है। जो आप कोई भी काम आगे करते हैं किसी और समय में करते हैं वो क्या है, फ्यूचर है। तो चलिए अब हम टेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टेंस मतलब क्या हो गया, टाइम और एक्शन का मिक्सचर हो गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टाइम जो है वो टेंस का दूसरा नाम है। जैसे टाइम तीन तरीके का होता है, ऐसे ही टेंस तीन तरीके का होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेंस में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस, ये तीन होते हैं। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली, मतलब जो अभी जस्ट करेक्ट इस टाइम पे कुछ भी जो काम होता है वो हमें क्या कौन बताता है, प्रेजेंट टेंस बताता है। पास्ट में क्या होता है, व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो भी कुछ काम है वो पहले ही हो चुका है। ऑलरेडी हैपेंड मतलब जो काम पहले ही हो चुका है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा, पास्ट टेंस बताएगा। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, और कोई भी काम जो कभी बाद में, कभी आगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में होगा वो हमें कौन बताता है,
फ्यूचर टेंस बताता है। ये होते हैं हमारे 3 तरीके के टेंस। अब देखिए हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में जैसे प्रेजेंट का देखेंगे हम पहले। जैसे इसमें दे रखा है आई लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहती हूँ। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं करंट, अभी नाउ, जस्ट अभी मैं कहाँ पे रहती हूँ? यूएसए में रहती हूँ। तो मैंने अपनी करंट सिचुएशन बता दी, मतलब मैंने प्रेजेंट अपना बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरे इसमें जैसे दे रखा है आई एम इन क्लास 10th, और जैसे दे रखा है मैं क्लास 10th में हूँ। जस्ट नाउ, मैं कौन सी क्लास में हूँ? मैं क्लास 10th में हूँ। कौन बताएगा? हमें प्रेजेंट टेंस बताएगा, ठीक है। अब दे रखा है पास्ट का, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। या इसमें क्या दे रखा है? आई लिव्ड इन यूएसए, मैं यूएसए में रहती थी। मतलब आई लिव्ड, ईडी लग रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? मैं यूएसए में रहती थी। मैंने किसके बारे में बताया? अपनी पहले की सिचुएशन के बारे में बताया, मतलब मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया है। दूसरा इसमें एग्जांपल दे रखा है आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, मैं पिछले साल कौन सी क्लास में थी? क्लास 9th में थी। क्लास 9th में मैं कौन से ईयर में थी? पिछले, लास्ट ईयर थी। तो मैंने कब की बात बता दी? पहले की बात बता दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? आपका पास्ट टेंस हो जाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। आई विल लिव इन यूएसए, आई विल, इसका मतलब क्या हो गया? मैं यूएसए में रहूँगी, ठीक है। तो मैंने कब की बात बताई है? फ्यूचर की बात बताई है, वो मैंने बात बताई है, या फिर मैंने वो एक काम बताया जो अभी नहीं है, अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन कभी किसी और टाइम पर फ्यूचर में होगा। मैंने किसकी बात बता दी? वो फ्यूचर की बात बता दी, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल जैसे दे रखा है आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, मैं अगली साल, नेक्स्ट ईयर, मतलब मैंने किसकी बात बता दी? फ्यूचर की ही बात बता दी। तो मैं फ्यूचर में कौन सी क्लास में आ जाऊंगी? 11th क्लास में आ जाऊंगी। तो मैंने किसकी बात बता दी है? फ्यूचर की बात बता दी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो काम जस्ट अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो काम पहले ही हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो काम कभी और फ्यूचर में जाके होगा। अब देखिए हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो समझ लिया। अब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के भी अलग अलग 4 टाइप हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस के अलग अलग 4 टाइप हो जाते हैं, जिसमें इसका पहला टाइप क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला टाइप क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा इसमें आपको क्या दे रखा है? दे रखा है इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ आपको क्या दे रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 अलग अलग टाइप होते हैं किसके? प्रेजेंट टेंस के। अब हम एक पूरा चार्ट देखेंगे किसका? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट मतलब क्या हो जाता है? जो काम जस्ट नाउ, अभी इस करंट सिचुएशन में हो रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब इसके हम कुछ और ये जो फर्दर 4 टाइप है इनको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले हम। मतलब स्ट्रक्चर मतलब मैं कहना चाहती हूँ रूल देखते हैं, मतलब कैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बना सकते हैं। उसका रूल क्या है? इसका रूल कहता है सब्जेक्ट होना चाहिए, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए अब वर्ब की भी बहुत अलग अलग फॉर्म होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं किसकी? वर्ब की। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब होती हैं। अब जैसे आपको कोई भी एक वर्ड दे रखा हो, मानिए कुछ भी वर्ड है, राइट आपको एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। अब जो राइट ये वर्ड है, इस राइट की 3 अलग अलग क्या बन सकती है? वर्ब की फॉर्म बन सकती हैं। तो V1 आपका क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम यही राइट। वर्ब की अगर मैं पूछूँ सेकंड फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगी? रिटन हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म हो गई ना ये। फिर अगर मैं पूछूं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक सेकेंड, रिटन जो है वो क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। रिटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी रोट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया राइट मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है। राइट मैंने एक वर्ड लिया जिसमें मैंने क्या देखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेम यही क्या? राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? रोट हो जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट। और वर्ब की अगर मैं थर्ड फॉर्म पूछूँ तो वो क्या हो जाएगी? रिटन हो जाएगी, ठीक है। यही सेम केस रहता है इसके अंदर। अब इसमें क्या दे रखा है आपको? जो स्ट्रक्चर आगे दे रखा है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पार्ट हो जाते हैं किसके? प्रेजेंट टेंस के ही। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, सब्जेक्ट मतलब क्या? जो सबसे स्टार्टिंग में आपका लगे, या बोल सकते हैं कोई भी जो नाउन है वो आपकी स्टार्टिंग में लगती है, हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट है वो। मतलब जैसे आई क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईट लिखा हुआ है, ईट आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
फिर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। आई ईट एन एप्पल, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, ईट क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने तीनों चीज़ कवर करी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस इज़ार-एम लगना चाहिए। इज़ार-एम इसमें क्या काम करते हैं, इज़ार-एम काम करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं इज़ार-एम। फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन जब भी ये कंटिन्यूस वर्ड आता है इसका मतलब हो जाता है आपके सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म लगनी होती है। आईएनजी वर्ब से जुड़ा हुआ होता है और लास्ट में आपका क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लास्ट में आपका क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रही हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, एम मैंने क्या लगा दिया, एम मैंने एज ए हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो गई, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब से जुड़ी हुई वो भी लगा दी ईटिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एन एप्पल। ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी। तो क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इज़, आर और ये एम, इन सब का क्या क्या काम होता है। अब ये क्या है, तीनों हेल्पिंग वर्ब है। अब जो ये इज़ार-एम होती हैं इसमें क्या होता है, इज़ जो होता है ये सिंगुलर वर्ड के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। आर जो होता है ये होता है प्लूरल नाउन के साथ। वेयर एज एम जो होता है ये ओनली आई के साथ यूज़ होता है, ओनली फॉर आई के साथ। अब जैसे अगर लिखा हो सिंगुलर मतलब सिर्फ एक अकेली नाउन। अब जैसे हम एग्जाम्पल है, शी लिखा है, कहीं पर लिखा है शी, ही, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इनके संग क्या लगता है, आई, इज़ लगता है। क्या लगेगा, इज़ लगेगा। क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर मैं कहूँ दे लिखा हुआ है, दे के साथ क्या लगना चाहिए, दे के साथ लगना चाहिए आर। दे क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। अगर कहीं पे भी आई लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ था, तो क्या लगेगा, एम लगेगा। आई के साथ अकेला एम लगता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड टाइप बोल सकते हैं किसका, प्रेजेंट टेंस का। वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, सब्जेक्ट, हैज़ और हैव किसकी तरह काम करेंगे, एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। फिर क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खा लिया, ठीक है, खाया है, ठीक है, ये बोला है इसमें। फिर क्या हो गया, इसका मतलब हैव लग गया एज एन हेल्पिंग वर्ब। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन हो जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन हो जाती है, और लास्ट में आपका क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। एन एप्पल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, हैज़ और हैव जो है, हैज़ और हैव, हम इन दोनों को कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये भी तो पता रहना चाहिए हम कब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, कब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे हमने इज़ार-एम देखा था, तो ये भी कैसे यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। लेकिन जो हमारा हैव होता है ये आई के साथ यूज़ होगा, हमेशा आई के साथ हैव लगता है, कभी भी हैज़ नहीं लगता, ठीक है। और हैव जो होता है ये होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब लेकिन क्या है, आई क्या है, ये तो सिंगुलर हो गया, लेकिन हम इसको प्लूरल के संग क्यों यूज़ करते हैं, ये तो ग्रामर के सारे रूल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ, हैव हमेशा प्लूरल के साथ, और आई के साथ हमेशा हैव ही यूज़ होता है। अब क्या दे रखा है आपको, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ये तीनों आपने अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा, येस ऑफ कोर्स, हैज़ और हैव होगा, ये बिल्कुल सेम परफेक्ट की तरह, लेकिन बीच में क्या लग जाता है, यहाँ पे बीन लग जाता है। क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या, आईएनजी भी जुड़ेगा, आईएनजी भी जोड़ेगा, किसके साथ, वर्ब के साथ, ठीक है, आईएनजी भी जोड़ना है। फिर क्या है, एट लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, ये दे रखा है इसमें। अब हैव भी हमने यूज़ कर लिया, हैव, क्योंकि आई के साथ हमेशा हमें क्या यूज़ करना होता है, हैव यूज़ करना होता है, ठीक है। और हमने बीन यूज़ किया क्योंकि हम परफेक्ट टेंस बना रहे, परफेक्ट टेंस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो हमें बीन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या, कंटिन्यूअस वर्ड है तो क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे।
मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंपल आपको इसमें कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, इज आर एम हमको लगाना होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना होगा, इज आर एम, और कंटिन्यूस वर्ड दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, आई एन जी भी लगाएंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ और हैव लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह कौन लगेगा, हैज़ और हैव लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या है, सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हैज़ हैव भी लगेगा, लेकिन संग में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और फिर उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आई एन जी जोड़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें क्या करेंगे, हैज़ हैव याद रखना है, इसमें इज आर एम याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ये बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब जो समय गुजर चुका है, ठीक है, जो समय गुजर चुका है। अब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या देखा था, प्रेजेंट में देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हमें क्या देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपको सिंपल पास्ट का क्या दे रखा है, आई एट एन एप्पल। अब देखिए ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, V2 दैट इज V1, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, ये होती है। अब क्या दे रखा है, इसमें पास्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। अब देखिए जैसे आपने एज एन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या लगा दिया था, हेल्पिंग वर्ब की तरह इज आर एम और आई एन जी, ऐसे ही पास्ट में आपको क्या करना है, वाज वर लगाना है और फिर आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रही थी, ठीक है, मैं एप्पल खा रही थी, मतलब पास्ट की बात कर ली, ये तो चीज़ आपको पता ही है। और ईटिंग मतलब क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अब देखिए वाज और वर हम कैसे यूज़ करते हैं, वाज और वर हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। वाज किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल के साथ, बस यही काम चलता है इसमें, ठीक है। अब आई लगा हुआ है, क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वाज है, वाज यूज़ करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट भी होगा, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और बीच में यहाँ एज एन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ओनली फॉर हेड का आपको इस्तेमाल करना है, किसका, हेड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखा था कि इसमें प्रेजेंट टेंस में इसमें हमने क्या यूज़ किया था, हैज़ और हैव यूज़ करा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही इसमें क्या करना होता है, हैड यूज़ करना होगा, किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी होगा, हैड बीन, हैड और बीन, ठीक है, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आई एन जी। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगेगा, बीन भी लगेगा इसमें, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था। देखिए यहाँ पे क्या था, हैज़ हैव के साथ बीन, यहाँ पे अकेला हैज़ हैव और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम वही केस चलता जा रहा है, बस यहाँ पे हैड और हैज़ और हैव का चेंज है, बस यही चीज़ है इसमें चेंज। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं इसमें हमें एस या ई एस भी देखना होता है, या अगर हम बोल सकते हैं अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। वैसे मैंने आपको ये चीज़ एक पर्टिकुलर लेक्चर पहले से ही बना हुआ है, किसके ऊपर, 2 लेक्चर बनाए हुए हैं मैंने, किसके ऊपर बनाए हुए हैं, जो हमारा टेंस ये टॉपिक है पूरा, इसके ऊपर 2 लेक्चर पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें पहले ही पढ़ाई हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक 1 शॉट वीडियो बनानी चाहिए टेंस के ऊपर। आप उसको जाके देखिएगा, आपको डज, ई एस, एस या ई एस जो भी कुछ है इन सब में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और क्या है, इसमें हमें डिड यूज़ करना होता है, डिड हमें इस्तेमाल करना होता है, क्या, डिड इस्तेमाल करना होता है हमको, किसमें, सिंपल पास्ट के अंदर, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही। अब देखिए पास्ट में हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें वाज वर यूज़ करेंगे, आई एन जी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हैड बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी यूज़ करेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला आपको क्या दे रखा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है, जो समय अभी आया नहीं लेकिन कभी ना कभी आएगा, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसमें सिंपल फ्यूचर आपको क्या दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट उसके साथ क्या लगेगा, विल और शैल, सब्जेक्ट के साथ पहले ही विल शैल लगा देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें। आई विल
ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगी, अभी खाया नहीं है ना, कभी पहले मैंने खाया था, लेकिन मैं बाद में खाऊंगी, तो मतलब फ्यूचर की बात करिए। विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब विल और शैल भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए विल और शैल, अब देखिए मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, तो ज़्यादातर अब हम विल यूज़ करते हैं, शैल का बहुत माइनर इस्तेमाल होने लगा है। शैल का मुश्किल से भी इस्तेमाल होता है, अगर कभी हुआ तो आई के साथ होता है, वरना शैल का इस्तेमाल नहीं होता, बंद हो गया एक तरीके से कह सकते हैं, आपको बहुत कम यूज़ होता है इसका। बस आपको इतनी चीज़ माइंड में रखनी है। अब देखिए इसमें दे रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगला देखते हैं हम सीधे, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, सेम यही है, फिर उसमें बी लग जाता है। बाकी अगर हम देखें तो जो हमने देखा था पास्ट, इन सब में कंटिन्यूस में क्या था, वाज वर्ब लगता है बस एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। यही सेम किसमें था, प्रेजेंट में था, इज आर एम लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। लेकिन ऐसा फ्यूचर में नहीं है। किसमें, फ्यूचर में ऐसा नहीं है। विल शैल तो लगता है और उसके साथ बी लगाते हैं, हम बी लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यही चलता है। लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ना होता है, बी जोड़ना होता है। अब देखिए आई के साथ हमने क्या यूज़ कर लिया, शैल यूज़ कर लिया, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्यूचर की ही हमने बात कर दी, लेकिन हमने बीच में यहाँ पे क्या लगाया है, बी लगाया है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, और इसमें हैव लगाते हैं, विल शैल और हैव। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या देखा था, पास्ट में हैड लगा हुआ है, ये हमें काम नहीं है, लेकिन हमने प्रेजेंट में क्या देखा था, हैज़ और हैव। लेकिन अब जो फ्यूचर है इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब सेम है, विल शैल इसमें ऊपर की तरह है, लेकिन इसमें हमें ओनली हैव यूज़ करना है, हैज़ वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन हाँ हमें हैव यूज़ करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। ठीक है, अब इसमें हम हैज़ भी लगाएंगे, यहाँ आपको हैव दे रखा है, हम हैज़ भी लगाएंगे। ओके, ये आपको यूज़ भी करना है। अब क्या है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। अब इसमें हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, हैव का इस्तेमाल करा, और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी, ईटन लगा दिया। अब आगे क्या दे रखा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, देन क्या होगा, हैव होगा, सेम वही चलता जा रहा है। फिर हमने इसमें क्या लगा दिया, बीन, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में लगाया था, सेम हमने इसमें क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ भी हमने देखा था कि हमने हैड के साथ क्या लगाया है, बीन लगाया हुआ है। ऐसे ही हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि हमने हैज़ और हैव लगाया हुआ है और साथ में बीन लगाया हुआ है। यही सेम केस चलता जाएगा। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। यही मेन, आपको ये 3 चार्ट अगर अच्छे से याद हो गए हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको वो तीनों चार्ट बताए, उन तीनों चार्ट का मैंने मिक्सचर कर दिया। देखिए प्रेजेंट में हम बात करें, पास्ट में बात करें, मैंने तीनों का मिक्सचर कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए आपको इससे ज़रूर अच्छे से समझ आएगा। सिंपल की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म एस या एस, मैं इसमें आपको वर्ब और जो हम एस या एस जोड़ते हैं उसकी बात करिए, लेकिन मैंने, ठीक है। अब देखिए वर्ब में क्या है, फर्स्ट फॉर्म और एस या एस लगता है। डज यूज़ करते हैं, इसमें हम डू यूज़ करते हैं, ये मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। फिर प्रोग्रेसिव का मतलब इसमें दे रखा है कंटिन्यूअस, आप ये चीज़ समझ जाइएगा, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इज आर एम लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगती है। ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी, बस आपको यही चीज़ें दिमाग में रखनी है। फिर क्या होता है, परफेक्ट में हैव या हैज़ में से कुछ एक चीज़ लगती है, और क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म लगेगी, यही सेम केस रहता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करेंगे तो हैज़ हैव बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, बीन लग जाता है, बीन, और फर्स्ट फॉर्म रहती है देन आईएनजी, यही चीज़ होती है। पास्ट में देखें तो सेकंड फॉर्म वाज वर, फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लग जाता है, यही सेम केस। फिर परफेक्ट में देखें तो हैड लगता है, हमने प्रेजेंट में कहा हैज़ और हैव था, इसमें क्या लगता है, हैड लगता है। और अगर हम आगे और देखें तो और क्या है, हैड बीन लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, और आईएनजी, यही चीज़ रहती है सेम बिल्कुल जो हमने पहले चीज़ पढ़ी है उसका एक बस यही एक चार्ट आप फॉलो कर लीजिए बस। और फ्यूचर देखें तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, विल शैल फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा और उसमें बी जुड़ जाता है। कंटिन्यूस में या प्रोग्रेसिव बोलो या कंटिन्यूस बोलो, उसमें क्या लग जाएगा, बी आपका साथ में लग जाएगा। फिर क्या होता है, परफेक्ट में बात करें तो विल हैव लग जाएगा, इसमें हम हैज़ का नहीं करते यूज़, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, मेनली हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, हैव का। ठीक है, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। विल हैव लग गया और फिर क्या है, बीन लग गया, देन फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। देखिए मतलब क्या, सिंपल में बात करें तीनों का मिक्सचर, सब में फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म एस या एस, लेकिन थर्ड में क्या है, विल शैल जुड़ जाएगा।
इसकी बात करें कंटिन्यूस की, इसका मतलब क्या हो जाता है कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो इसमें आईएनजी सब में लगेगा। फिर क्या होता है प्रेजेंट में अगर बात करें तो इज़ारएम लगेगा, इसमें वाज वर्ड लगेगा और इसमें क्या लगता है बी जुड़ जाता है, ठीक है। फिर परफेक्ट में बात करें तो हैज़ हैव सेम लगता है इसमें, और क्या हो जाता है फिर इसकी कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें क्या होगा हैड जुड़ जाएगा और इसमें क्या होता है हैव, अकेला हैव जुड़ेगा, नॉट हैज़ हैड, क्या जुड़ता है ओनली हैव जुड़ता है और थर्ड फॉर्म लगती है सेम वही। और अगर हम पूरे परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो क्या होता है हैव होगा, हैज़ होगा और बीन भी जुड़ जाएगा, और तीनों के अंदर आपको बीन दिखेगा ही दिखेगा। क्या दिखेगा, बीन जो है वो दिखेगा ही, ये चीज़ पता रहनी चाहिए। फिर क्या होगा हैड लग जाएगा सेम वही, देखिए यहाँ हैड, बस क्या जुड़ गया बीन जुड़ गया, यहाँ पे भी बीन जुड़ गया ऊपर, और यहाँ पे विल हैव था तो यहाँ पे भी विल हैव, बस क्या जुड़ गया इसमें बीन जुड़ गया आपका, और परफेक्ट कंटिन्यूस में और आईएनजी, बस कुछ नहीं है। बहुत इजी होते हैं टेंसेज। इस वीडियो में इतना ही, और हमने पूरा टेंस जो था उसका हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया। टेंस हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आपको ये वीडियो में नहीं समझ आता है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कंप्लीट कराई है, और मैंने टेंसेस की 2 अलग पहले से ही वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको टेंस और डीप में जाके पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सफिशिएंट नहीं है तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली 2 वीडियो उनको जाके देखिए, आपको टेंस जो है वो पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और टेंस में आपको कुछ नहीं समझना, क्या है टाइम की तरह टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। Thank you very much. Please like, share and subscribe my YouTube channel, that is Edu with Brain.